फुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, चाँद के एतबार से ज़िक़ात का महीना चल रहा है। आम तौर पर मुहर्रम से पहले वाले जो महीने हैं, 2 महीने ज़िक़ात और ज़िलहज, ये उमूमी तौर पर मुसलमान इन 2 महीनों में कसरत से शादियों का निज़ाम बनाते हैं। हमारे दक्कन की एक रीत है कि वैसे तो साल भर में कभी भी आदमी निकाह कर सकता है, निकाह के लिए कोई वक्त तय नहीं है, लेकिन अपनी अपनी सहूलियात के एतबार से, इलाकाई जो है सहूलत के एतबार से ये 2 महीने उमूमन शादियों का सिलसिला होता है। उसी मुनासबत से इंशाअल्लाह 15 मिनट में कुछ ज़रूरी पैगाम जो अल्लाह इस वक्त में ज़हन में डाले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप हज़रात तवज्जो से सुने और हमारा साथ दें। शादी का असल मकसद है जिंदगी में सुकून का आना। शादी का असल मकसद है जिंदगी में सुकून का आना। इसीलिए शादी के बाद की जो जिंदगी आदमी गुजारता है उसमें एक ठहराव होता है, एक वक़ार होता है, एक सुकून होता है। शादी से पहले की जिंदगी में, शादी के बाद की जिंदगी में फर्क यही है कि शादी से पहले की जिंदगी फिक्रों वाली जिंदगी होती है, भाग दौड़ की जिंदगी होती है, उसमें किसी पर चैन नहीं रहता। लेकिन शादी के बाद जो जिंदगी असल है वो है सुकून वाली जिंदगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अल्लाह का कुरान तो कह रहा है कि शादी के रास्ते से अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में सुकून देना चाहता है। लितस्कुनू इलैहा, कि तुम इस रास्ते से अपने घरवाली को लाकर जिंदगी में सुकून को पाओ। लेकिन हमारा मुशाहिदा ये है इस वक्त में शादियों के बाद की जो जिंदगी है, लड़ाई झगड़े, अदालत, जीत, पुलिस स्टेशन, पंचायत और नई सो दुश्मनियां, आपस में एक दूसरे के साथ शिकवे शिकायतें, जो कल तक अच्छे मिलके थे, शादी की बुनियाद पर कोई छोटा सा मसला हो गया, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं। जिंदगी के अंदर जो सुकून आना चाहिए था वो उसका उल्टा हो रहा। इसकी वजह क्या है? कभी हमने गौर किया? वो जमाने की शादियां तो अलग थी, बड़े लोगों को पूछो, 1 रुपए में शादी डूब के निकल जाते थे। लेकिन आज के जमाने में कम से कम 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख के बगैर तो शादी का कोई तस्वुर ही नहीं। कम से कम बोले भी तो 7-8 लाख रुपए शादी ऐसा निकल जाए। इतने लाखों का खर्चा करने के बाद भी जिंदगी में सुकून नहीं आया, वही लड़ाई झगड़े पंचायत करने हैं। फिर आखिर शादी का मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि पैसे जमा करें लड़ने के वास्ते, लड़ाई भी थी, लड़ाई सीधा सुलझाने के वास्ते लाके लड़ी हुई, ऐसी हो रहा। आखिर उसकी वजह क्या है? हमारी शादियों में बरकत क्यों नहीं है? हमारी शादियों में सुकून क्यों नहीं है? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा शादियों के बारे में इरशाद फरमाया कि शादी के जरिए से शादी को बाबरकत बनाओ, जिंदगी के अंदर बरकत आना, सुकून आना, ठहराव आना। उसकी बुनियादी वजह हम लोग गहराई के साथ उस पर गौर फिक्र नहीं कर रहे।
और अगर कोई बोले भी तो उसको सुनने को वास्ते तैयार नहीं है। तो ये मियाँ भाई बोलते जिसको जो किसी की न सुने उसको बोलते हैं ओरिजिनल मियाँ भाई। नहीं, हमारा मिजाज इसको होगा, किसी के नहीं सुनते, हम सबको सुनाते, हम किसी के नहीं सुनते। नतीजा ये है कि चारों तरफ से मारा खा रहे, घर के अंदर भी मारा खा रहे, घर के बाहर भी मारा खा रहे, हुकूमत से भी मारा खा रहे, हर जगह हमारी जिल्लत जिल्लत है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर और खुसूसन शादी की बात की जिंदगी के अंदर अगर बरकत आ जाए, तो बरकत वाली जिंदगी के लिए, बरकत वाले निकाह के लिए इस वक्त में 3 काम मुसलमानों को छोड़ना है। क्या करना है? छोड़ना है। छोड़े तो उसके अंदर बरकत आती, और उसके अंदर हम इजाफा कर लेते चले जाएंगे तो जाहिर बात है कि हैसो बरकत भी खत्म हो जाएगी। हैदराबाद से नहीं, मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, सरकार के शहर से भी इमाम साहब को बुला के खुतबे निकाह पढ़ाओ, बरकत नहीं आती। बरकत उस वक्त में आती है जबकि सरकार की हिदायत को सामने रखकर, ये हमारा आधे घंटे का 1 घंटे का हिसाब जो है, जो मरहला है शादी का, उस मरहले को सरकार की हिदायत की रोशनी में करना। हम लोग क्या कर दिए, पूरा हिसाब गंपा कुत्ता औरतों के हवाले कर दिए। आप जैसा बोले वैसा सुनने का है। शरीयत बोल रही मर्द बन के, मर्द तुम बन के घर वालों को हिदायत दो। हम बोले नहीं बोले, होम मिनिस्टर साहब जैसा बोले हम वैसा सुनिए। नतीजा ये है कि औरतों की बातों की चक्कर में सरकार की हिदायत में बाजू रह गई। तो कैसे गुलाम है? तो कितने काम छोड़ना है? कितने काम छोड़ना है? 3 आदतें अगर हम छोड़ेंगे हमारी शादियां बाबरकत होगी। सबसे पहला काम हमारी शादियों में जो खैर महसूस तरीके से अंदर दाखिल हो गया, हम उसको दीन समझ रहे हैं, शरीयत समझ रहे हैं, सरकार की हिदायत समझ रहे हैं। पहली चीज है जिसको हमको छोड़ना है वो है रुसूमात छोड़ना। आई वो आपा बोली कहते हैं, आई खाना ऐसा बोलते हैं, मुमानी ये करो बोलते हैं, उन अड़ोस करे थे, पड़ोस करो थे, पड़ोस के अड़ोस के गुलामा नहीं है हम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, सरकार का कलमा पढ़े हैं, सरकार की नबूवत पर ईमान लाए हैं। हम खाना के, मुमानी के, भूपानी के जैसा कलमा पढ़े हुए नहीं है कि उन्होंने बोले थे, लोग बोले थे का नाम दीन नहीं है। सरकार का हुक्म है तो वो दीन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई शरीयत है तो दीन है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, घर में लाल कपड़े का मंडप बनना, मंडप ही बोलते इसको, क्या बोलते? मंडप। 4 कोरी कपड़ा बनना, उसके अंदर एक नारियल रखना। आप बोलिए, मेरी उम्र तो छोटी है, आप लोग बोलिए, इंग्लिश भी आप समझते हैं, तेलुगु समझते हैं, कन्नड़ समझते हैं, अरबी समझते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। लफ्ज मंडप अरबी लफ्ज है क्या जी? अरबी लफ्ज है, उर्दू लफ्ज है, उर्दू लफ्ज, कन्नड़ी लफ्ज है, कन्नड़ी भी नहीं है। ठीक, ये लफ्ज है, तेलुगु का लफ्ज है मंडप। जो लफ्ज अरबी ही नहीं है, जिसकी जबान ना उर्दू है, ना वो लफ्ज अरबी का है, ना वो लफ्ज फारसी का है, वो काम दीन का कैसा होगा? नमाज का लफ्ज है, सलात का लफ्ज है, रोजे का लफ्ज है, उर्दू का है, अरबी का है, समझ में आती बात। उसको भी मोटे अक्षर से भी सोचे, चलो भाई अरबी में है, हो सकता दीन का हिस्सा होगा। बोल जो लफ्ज किसी जबान का है ही नहीं है, देखा देखी चूल्हा फूकी, वहां बनी करते, यहाँ बनी करते, उन्हों करते, इन्हों करते, करते 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 करते, और इतना जरूरी है कि उस जैसे कलमा पढ़ना जरूरी है ना, पैसा जरूरी है। अगर मंडप नहीं बने तो उन्हें कपड़े कहाँ पहनेगा,
दूल्हा कहाँ बनेंगे, उसको ये सब बिठाइए कहाँ, क्या करेंगे, ऐसा समझ में आता है कि दीन छूट रहा है उसकी। क्या खैर जरूरी रसूमात के अंदर सुमाता नहार 10 बजे अब 2 बजे सवाल के वक्त दूल्हे को भी बिठाई नहीं, क्या है वही तो वो मुंबानी बोले इसमें नारियल नहीं है, उन्होंने बोले लाल जैसा धट्टी नहीं है, उन्होंने बोले ये नहीं है, इन्होंने बोले वो नहीं है, वो ले रहे तो कैसा चलता। 12 बजे तक अभी निकाह से दूल्हा तैयारी नहीं हुआ। क्यों परेशानी आई? रसूमात की चक्कर में परेशानी है। उन्होंने कपड़े बनाना, उन्होंने दूल्हे बनाना, उन्होंने ये रखना, उन्हें वो रखना, रसूमात की वजह से हमारा निकाह इंतहाई बेबरकत हो रहा, हमको एहसास भी नहीं हो रहा। रसूमात की किताब खोले तो इतनी लंबी है, बोलते रहे तो शाम हो जाना। इसलिए मोटी मोटी बात इस वक्त में जहन में रखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि निकाह के रास्ते से सरकार की दुआएं हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे खानदान में सरकार की दुआओं की बरकतें मुंतकिल हो, तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है हम पहला काम रसूमात को तर्क करें। कोई रस्म नहीं है, दूल्हा दुल्हन राजी होना, महर का तायुन होना, 2 गवाह हो जाना, बस ये सबके सामने इजाब व कबूल हो गया, निकाह हो गया। इसमें काम अंडा फेंको बोलती कहां से रहा है, कहां ये है, कहां वो, कुछ भी नहीं है, मगर उसके वास्ते शादी को इतना मुश्किल बना दिए कि जो असल है उसको हमने बाजू रख दिया। पहला काम। दूसरा काम, दूसरी बात इसकी तरफ हमको तवज्जो करने की जरूरत है, वो ये है खर्चा कम करना है, इसराफ से बचना। जरूरत के हद तक खर्चा करने में कोई पाबंदी नहीं है। जरूरत पर आप जितना भी खर्च करो वो जाया नहीं है, फजूल नहीं है। आपको अल्लाह दिया ही पैसा खर्च करने के वास्ते, तो जितनी जरूरत है उतना आप खर्च करो। 40 जोड़े कपड़े बोले, आप बोले 40 जोड़े कपड़े दुल्हन के घर से मंगा रहा, इन्हें कहेगा महाराज है तुम मोको मुछियारा को फायदा क्या, रेट्टे बना को जिम मिला को रेट्टे बना फायदा क्या। औरत को पालने के वास्ते अल्लाह ने रेट्टे दिए, तो औरत के घर से 30 जोड़े चप्पलें मंगाता है, 30 जोड़े कपड़े मंगाता है, चमचे से लेकर छन्नी तक औरत के घर से धोया। फिर तेरे ये किस काम के लिए? हाफा सिंह बना को खाली मस्जिद में दादागिरी कर ले, कमेटी का सदर बना बोलने के वास्ते, मस्जिद में रहने के वास्ते, ये रेट्टे कहीं वास्ते नहीं अल्लाह मियां। 4 औरतों को मेहनत कर को पालो और को नहीं अल्लाह मियां। ये रेट्टों से अम्मा को खिला, ये रेट्टों से बहन को खिला, ये रेट्टों से बेटी को खिला, ये रेट्टों से किसा बीवी को खिला। ये रेट्टे इस वास्ते दिया अल्लाह मियां, मर्द को इतनी ताकत इस वास्ते दिया कि तू मेहनत करके 4 औरतों की जिम्मेदारी पूरी कर लोगे। मासद मंगा रहा पूरा घोड़ाले को खींचे जैसा 20 साल हम मालिक को जमा करे सो पूरा 2 मिनट में 20 साल घोड़ाले को खींच गया जाता। ऐसे ये तो फिर भी थोड़ी देर को समझ में आना, चलो भाई उनकी बच्ची पहन लेती ना, क्या कपड़े लाए तो मरद तो नहीं पहनना जी, बोले 3 जोड़े कपड़े लाएगी तो उसके तारीफ ठीक है। लेकिन जो काम को नहीं आते वहां भी पैसा खर्चा कर रहे। आप बोलिए पुदीने का हार दुल्हन के फायदे का है, उर्दू या दूल्हे के काम का है, दुल्हन के काम का है, उसका भी काम करने पैसे खर्च कर रहे नहीं कर। लक्ष्मी बम पटाखे फोड़ना जी, मियाँ भाई का किस्सा वलीमा, मियाँ भाई की बारात जा रही है, फिर तुर्कोड़ों को कैसे समझ जाना, मियाँ भाई है मुगल आजम खाने वाले, तो इनको लक्ष्मी बम फोड़े तो समझ में आता मियाँ भाई दूल्हे बनी बोल को। अब बोला इसमें बच्ची का फायदा है, बच्चे का फायदा, किसका फायदा, किसका नहीं, फजूल पैसा। पका रहे 5 माह 10 किस्म के पका रहे, खा रहे नहीं, बाजुला के देखो पिछले खान पीछे भाग नहीं कर, इसराफ कर रहे नहीं कर रहे। जब ये पैसा कहां से आ रहा, खर्जा ला रहे, खर्जा सूद से खर्जा, वहां से खर्जा, मिट्टी से खर्जा, संघ के पास जाकर वहां से खर्जा। और खर्चे अगर किसी को नहीं मिले तो मस्जिद के दरवाजे पर ठहर को इमाम साहब को रोका देना,
ऐलान नहीं किया तो इमामत से निकाल देते। करना बेटा है, ये तो गुदराना है। सबके जो अच्छे बुरे सो एनालिसिस करना, इसके नाम पर टेंडर छोड़े सो है, पूरे जितने आ रहे सब करना है। अब वो लेक्चर को सांसद करते हैं, वो लेक्चर को हिसाब जो है सो मंजा करते हैं, वो लेक्चर को पटाखे फोड़ते हैं। आप बोलिए इसराफ कितना हो रहा, और कितनी बच्चियां, गरीब बच्चियां शादियों के वास्ते परेशान है। पड़ोस की बच्चियां जहन से दिए बोल के, सामान नहीं दिए बोल के, 108 दिन में घर को वापस आ गए। क्या बोले तो वो देती बोले थे, देती बोले थे नहीं दिए, इस वास्ते घर को भेज दिए बोले। मुसलमान है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा इन्ना अअज़म निकाह बरका ऐसरहु मऊना, निकाह बरकत वाला वो है जिसके अंदर खर्चा कम से कम। दूसरा काम, तीसरी और आखिरी बात, क्योंकि जुमा का दिन है, सबको मसरूफियत रहती है। तीसरा और आखिरी काम तीसरा ये है, हमारी शादियों में, और से सुनो, हमारी शादियों में बेपर्दगी इतनी हो गई है, अल अमान वल हफीज। क्या हाजी साहब, क्या मौलाना, क्या बेफिरदारी, क्या चुप्पा, क्या कुप्पा, क्या 17 हाथ का शमला, क्या दाढ़ी मास को रगड़ को काला, इतना मेहराब डालिए साहब के घर के औरतों का हाल कोई इसको बोले जैसा नहीं है। बोले कि आसमान का तुको ने बोले पास नहीं, हम समझ नहीं। मोतबरी इसमें है कि हम दुनिया जैसा नाच रही वैसा नाचना, दुनिया जैसा कर रही वैसा करना। अरे फिर गुलाम कैसा है तू? नबी का गुलाम कैसा? नबी जो बोले वो करना असल है, मुसलमान होने की पहचान है, नबी का गुलाम होने की पहचान है, दीनदार होने की पहचान है। शादियों के अंदर जाके देखो, अब वो किस बहाने से जा रही, तो हम नहीं बोलते, आपको मालूम है। खड़ा दुपट्टा, आड़ा दुपट्टा, सामने का पोस्ट, पीछे का पोस्ट आया, इन्हों खड़ा कर को, उन्हों खड़ा कर को, चलाते हुए, बिठाते हुए, अंगूठी देते हुए, मुंह दिखाते हुए, जलवा जुलवा, सब बेहयाई। किसके सामने निकलना, किसके सामने नहीं निकलना। हर घर की औरत बच्ची शादी के दिन पेन ओढ़ को रहती न रहती, हर घर की बच्ची पेन ओढ़ कर है। ऐसे वक्त में खैरों के सामने जाने, खैर महरम हमारे जैसा बच्चे खुद उनके अंदर घुसने, कोई दुख है तो आप बोलिए, कोई दुख है? एक जमाने में हमारी खैरत का हाल ये था कि घोड़े पर सवार होते, घोड़े पर चलते, घोड़े से उतरने के बाद चूंकि अपनी घरवाली वो घोड़े पर बैठकर आई है, अब कोई दूसरा मर्द उस घोड़े पर बैठेगा, बैठने के बाद उसके जहन में आ सकता है फला औरत बैठी थी, ऐसा बैठी, वैसा बैठी, ऐसा भी सोचा, तो इसको भी खिलत के खिलाफ समझते थे। बास कबीले अरब में ऐसे थे, अगर घर की औरत किसी जानवर पर बैठ जाती, वो जानवर को जिंदा नहीं रखते। उनकी खैरत का यह हाल था। शरीयत में हुक्म तो नहीं है ऐसा, लेकिन खैरत उस दर्जे की थी। आज खैरत का हाल यह है, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी इज्जतें, हमारी बहन बेटियां खैरों के सामने पंसर कर हिसाब किस बहाने से बाहर निकल रही है। और ये भाया क्या कर रही, छिपे ले लिए, बस यो कर लेते बैठे हुए हैं। घर की इज्जत बाजार में डाली, घर की इज्जत जिसा फेसबुक में डाली, घर की इज्जत पूरी दुनिया, एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया के सामने घर की औरतें हो रही। इसी क्या कर रहे हैं? इमाम साहब टाइम को आ रहे नहीं आ रहे, मोहसन आसान दे रहा नहीं दे रहा, उसको तनख्वाह सारा हो गई साहब। इस बात से मोहसन को बचाना, इमाम को बचाना, पैदा हुआ नहीं इमाम की हाजिरी लेने के वास्ते। घर की बहना कहाँ जा रही कुछ भी नहीं मालूम, घर की औरतों की इज्जत कहाँ जा रही नहीं मालूम, अपने घर के अंदर दिन की तारा नहीं मालूम। खाली पैदा हुआ कई वास्ते, सुबह से शाम तक वो कमेटी खा रही, वो डुबा को खा रही, इन्हें निकाल को खा रही है, वो इमाम ऐसा कर रहा, वो आलिम ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा, वो दरगाह जाता है। इसमें बस ये पहला सुबह बिस्तर से उठे जाते, बिस्तर में रहता था, ये तमाशा। मुसलमान है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? जब ये सब अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाले काम, कुरान क्या कहता है? कुरान अगर पढ़ते तो पता चलता अल्लाह ने सरकार की बीवियों को
सरकार की बेटियों को और क़यामत तक आने वाली ईमान वाली औरतों को सरकार की जबान से अलग से हुक्म दिया, या अय्युहन नबी, ऐ हमारे हबीब, कुल अज़वाजिक, अपने घर की बीवियों से कहो, व बनातिक, अपने बेटियों से कहो, बहुत चीज़ा जो है, और तमाम आम मुसलमान औरतों से कहो, व निसाइल मुमिनीन, आम मुसलमान औरतों से कहो, क्या कहो, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, वो अपने जिस्म के ऊपर कपड़े लटका के रखे, ताकि किसी जिस्म बदनजर आदमी, खलीस सोच वाला आदमी अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को जिसका गलत तस्वुर न ले। तुम अपनी बहू बेटियों से कहो, नबी के घर की औरतों की पाकीज़गी का हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने नबी के घर की नबी से कहा, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और आम मुसलमान की औरतों से कहो, अपने जिस्म के ऊपर चादर डाल कर रखे, बगैर चादर के नहीं। कहाँ बता, कोई शादी में जाके देखो है क्या, फिर कैसा बरकत आएगी? काबे के इमाम साहब दुआ कर दे तो बरकत आ जाती? तुम गुनाह करने का बराबर करो और दुआ इनसे करो, वो मौलवी खुतबा पढ़ाना, ये मौलवी खुतबा पढ़ाना, वो आलिम साहब खुतबा, वो आलिम साहब ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुला को भी खुतबा दिखा पढ़ा दे, और ये गुनाह के दरवाजे खोल के रख, गाड़ी में बैठे एसी चालू करे, चार तरफ के चार खिड़कियां खुले है, कार ठंडी होती, कार ठंडी होती है ना, कहीं तो नहीं होती, खिड़कियां खुले, खिड़कियां बंद तो अंदर ठंडा। ऐसे गुनाह के दरवाजे, गुनाह की खिड़कियां खुले रखो, आमीन अल्लाह, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा गफूर है, आमीन अल्लाह, हम नबी के गुलाम है, तू कितना भी रोले, खिड़कियां खुले है तेरे। ये जो खिड़कियां खुले है ना, तेरे रोने से, तेरे चीखने से, तेरे चिल्लाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। कब होगा? पहले खिड़कियां बंद कर, उसके बाद एक मरतबा अल्लाह बोल, फिर देख अल्लाह ताला कैसे करेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मौजूदा दौर में जो शादियों का सीजन चल रहा है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी है और नौजवानों को भी जिम्मेदारी है, घर के बड़े बोले तो मानना, दीन शरीयत पर चलने की दिशा अगर तरगीब दे, ठीक है, जो हो गया हो गया, लेकिन अब की जिंदगी जो बाकी है, कोशिश करें, हमारा काम इरादा करना है, तौफीक अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, हम अपने हिस्से का काम करेंगे, इंशाअल्लाह सरकार की बात कभी गलत नहीं हो सकती, हर हाल में जिंदगी में बरकत आएगी। कब? हम एक रसूमात को छोड़ेंगे, दूसरे इसराफ फजूल खर्ची नहीं करेंगे, तीसरे हमारी घर की औरतों में निसाब पर्दे का एहतमाम करेंगे, बेपर्दगी नहीं करेंगे। ये तीन छोटे छोटे काम करें, फिर देखकर जिंदगी में कैसे बरकत आएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को मरते दम तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।